नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं और निश्चित रूप से एसटीईटी के विज्ञापन के क्रम में जो एसटीईटी का रिजल्ट है और रिजल्ट को लेकर लगातार बीएसईबी में हलचल तेज है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि 31 तारीख तक रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया में बीएसईबी लग गई है। पूरी प्रक्रिया, पूरा जो रिजल्ट है वो डाटा तैयार हो चुका है। जितने भी अभ्यर्थी थे, लगभग 5,40,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी है, उनके लिए ये सप्ताह आप समझिए कि कल, आज के बाद जो है, कल से जब काम शुरू होगा तो उम्मीद है कि 31 तारीख तक जो रिजल्ट का प्रकाशन है वो कर दिया जाए। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को टीसीएस को जो ठेका मिला था उसका अनुबंध जो है वो समाप्त हो गया है। 25 दिसंबर को ही पूरी रिजल्ट की 100 कॉपी जो है वो सौंप दी गई है। बहुत बड़ी खबर है। और एसटीईटी रिजल्ट पर ही TRE-4 के विज्ञापन के जो बिंदुवार चर्चा है वो रुकी हुई है। आपको पता है कि सब जिलों से लगभग 32 जिलों के रोस्टर जो है क्लियर हो गए हैं। आज कुछ जिलों की सूची जो है वो भी देखने को मिल रही है अखबारों में। TRE-4 को लेकर जो 11-12 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बड़ी रहने वाली है। एक मुजफ्फरपुर जिला का जो रोस्टर है वो क्लियर होकर गया है, जिसमें जो 1 to 5 है यानी प्राथमिक शिक्षक है उनकी संख्या बहुत कम बताई गई है। साथियों, ये जानकारी तो हम लोग पहले से भी आपको बता रहे थे कि इस बार पीआरटी में सीटों की संख्या बहुत कम रहने वाली है और टीजीटी और पीजीटी में उसकी सीटों की संख्या काफी रहने वाली है। कई कई जिलों के जो है वो रोस्टर क्लियर होके आ रहे हैं। तो पूरी जानकारी आपको बता दें कि सारों जिलों के, और उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर जो बाकी जिले बच गए हैं, 6 जिले, उनके भी रोस्टर क्लियर होके जीएडी यानी जो कार्मिक विभाग है बिहार सरकार की उसको सौंपी जाएगी। और कार्मिक विभाग बहुत जल्द जनवरी के पहले सप्ताह में ही जो है बीपीएससी को भेजेगा अधियाचना कि TRE-4 के विज्ञापन को लेकर, और उसके पहले TRE-4 का विज्ञापन जारी हो उसके पहले जो है बिल्कुल कानूनी रूप से कहा जाए तो कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिलनी होती है। और कैबिनेट की मंजूरी भी आप जानते हैं कि हर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को आयोजित होती है। तो कैबिनेट की मंजूरी को लेकर भी सरकार गंभीर है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 32 जिलों की जो सूची है सामान्य प्रशासन विभाग को जो मिली, उन्होंने जानकारी दी कि TRE-4 में विज्ञापन निकालने के पहले जो है कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती है। तो कैबिनेट की मंजूरी, पूरी उम्मीद है कि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। अब जो बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसमें फर्जी बहाली को लेकर है। फर्जी बहाली में आप देख रहे होंगे कि नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक, या जो लगभग 11-12 वर्षों से बिहार में कार्यरत है, सभी लोगों के सर्टिफिकेट की जांच जो है उसकी जांच चल रही है। एक बार नहीं, 7 बार विभागीय जांच चली, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं, आज पुनः जो है 30 नवंबर तक उसकी जांच पूरी कर ली गई है। और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पूरी जांच बताई है कि 6 लाख से ज्यादा के आसपास जो है अभ्यर्थियों की, जो शिक्षक हैं, उनकी सर्टिफिकेट की जांच की गई। सभी सर्टिफिकेट, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट हो, चाहे उनके अनुभव प्रमाण पत्र हो, सारे प्रमाणों पत्र पर अगर जांच की जाए तो मात्र 3,000 के आसपास, 2,900 के आसपास जो है अभ्यर्थी जो है, शिक्षक जो है, उन पर एफआईआर की गई है और उनके ऊपर कानूनी रूप से डंडा चलाने का जो है काम वो शुरू हो गया है। तो अब आप समझिए कि मात्र 6 लाख में मात्र 2,900, मात्र 3,000 के संख्या में ही अभ्यर्थी है। ये बात आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से जांच चल रही है। जांच के नाम पर बस ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जांच ऐसे चल रही है, बेहतरीन जांच चल रही है, हम अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को जो आरोप लगा रहे हैं वो पकड़े गए हैं। तो आप समझिए कि जांच अगर बहुत बेहतर तरीके से होती अगर, तो आप समझिए कि उसकी संख्या कम से कम 20-25 हजार के आसपास रहती। फर्जी बहाली बड़े पैमाने पर हुई है। फर्जियों का सर्टिफिकेट अलग अलग, आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे हैं, जो लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए। अब सिर्फ सीटेट और बीटेट और एसटीटी की बात नहीं करेंगे, एकेडमिक सर्टिफिकेट, बीए से लेकर एमए तक सर्टिफिकेट फर्जी लोगों को मुहैया कराए, और लोग 11 साल से नौकरी कर रहे हैं उसी सर्टिफिकेट के आधार पर। तो बिल्कुल अब जो जिस प्रकार से बस दिखाने के लिए भी सिर्फ कार्रवाई हो रही है कि 6 लाख में मात्र 2,900 लोगों पर ही कार्रवाई होगी, तो 7 बार जो विभागीय जांच चली उस पर तो कोई फर्जी, बहुत कम ही लोग फर्जी है। और हर जिलों से अगर जांच चलने लगेगी तो आप समझिए कि हजारों की संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बहाल होने वाले लोग हैं। और जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि जांच चल रही है, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर लोग बहाल है। तो साथियों, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि बिहार में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, और फर्जीवाड़ा में जो चीजें चल रही थी
उस मामले पर सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। पहले तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में तू मैं हुआ कि हम सर्टिफिकेट की जांच करेंगे, हम करेंगे। आपको याद होगा TRE-1 में जिस प्रकार से बीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, इन दोनों के बीच विवाद था। और आज सर्टिफिकेट के नाम पर बस 6 लाख के आसपास जो सर्टिफिकेट जांच हुए, 6 लाख से ज्यादा, लगभग 6.5 लाख, तो उसमें से मात्र 2900 लोग ही के ऊपर ही कार्रवाई होने की बात है। यह बिल्कुल अतिशयोक्ति है। और अभ्यर्थियों को, जो शिक्षक है, ये बात जान रहे हैं कि फर्जियों का क्या मार लगा हुआ है। तमाम जिलों के अभ्यर्थी भी जानते हैं। बस इस बात को लेकर की कार्रवाई के नाम पर बस निगरानी विभाग जांच कर रही है, बस दिखा रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निगरानी विभाग ने बताया कि हम नवंबर और 30 नवंबर तक जांच पूरी भी कर ली गई। TRE-1 से TRE-3 तक ये जांच अलग चल रही है। और जो पहले नियोजित शिक्षक जो काम कर रहे हैं, नियोजित जो अब विशिष्ट बने सक्षमता परीक्षा पास करके, उनकी जांच भी अलग चल रही है। और मात्र कितने पाए गए? 2900 लोग ही पाए गए। तो सर्टिफिकेट का जांच का अलग जो दायरा है, उसको उस दायरे को बढ़ाना होगा, ताकि फर्जी बहाली करके फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बहाल है। खुद अभ्यर्थी जानते हैं कि, कुछ शिक्षक जानते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट उनकी फर्जी है। इसलिए जांच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस दिखावा हो। ये जांच के नाम पर बस दिखावा हो रहा है। TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी हो, रोस्टर क्लियर होने की प्रक्रिया में है। और GAT के पास जितने भी सीटों की संख्या जाएगी, BPSC के पास उतनी सीटों की संख्या जानी चाहिए। सीट बचाकर और बार बार शिक्षा मंत्री दिग्भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सीटों की संख्या कम से कम 60-70 हजार होनी चाहिए। ये 25 हजार पर ही आके अटके हैं, जो बिल्कुल शिक्षक अभ्यर्थियों को गवारा नहीं। TRE-4 में STET पास और जो STT पास होने वाले, दोनों के लिए ये बड़ी वैकेंसी होनी चाहिए। डोमिसाइल के तहत बहाली होनी है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।